गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.1 की क्वेश्चन भी करेंगे। चैप्टर का नाम है सर्किल, वृत्त। तो आज एक नया चैप्टर शुरू करते हैं। सर्किल क्या है? सर्किल के बारे में आपको पहले भी जानकारी है, सर्किल आपने बनाए हैं और वृत्त से संबंधित विभिन्न बातें आप पहले भी जानते हैं। ठीक है, तो क्या है डियर स्टूडेंट सर्किल? सर्किल आप जानते हैं कि एक फिक्स पॉइंट है, एक निश्चित बिंदु, और उससे एक समान दूरी पर कोई एक ऐसा बिंदु गति कर रहा है जिसकी दूरी इससे समान बनी है। मैंने कहा ये ओ पॉइंट है जो फिक्स पॉइंट है, ये मूवेबल पॉइंट है। ठीक है, ये चर बिंदु है। चर बिंदु मतलब जो चल रहा है और इस ढंग से चल रहा है कि उसकी दूरी हमेशा केंद्र से क्या बनी हुई है? समान बनी हुई है। ये पॉइंट चल रहा है तो उसकी डिस्टेंस यहां से चाहे इसकी लो, ये माना 5 सेंटीमीटर है, चाहे आप इसकी लेंगे ये भी 5 सेंटीमीटर है, चाहे आप इसकी लेंगे ये भी 5 सेंटीमीटर है, चाहे आप इसकी लेंगे ये भी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये कहलाएगा सर्किल। यही तो है वृत्त। ठीक है, आप बनाते हैं, आप सर्किल बनाते हैं इस रूप में। ये वृत्त बन गया। कैसे बना? एक फिक्स पॉइंट से इस पर जो भी बिंदु होगा, जितने भी बिंदु हैं, अनंत बिंदु हैं, उनकी दूरी यहां से हमेशा समान बनी हुई है। ठीक है, तो एक बिंदु का बिंदु पथ जो इस प्रकार गति करे कि उसकी दूरी एक निश्चित बिंदु से हमेशा समान बनी रहती है। ठीक है, उस बिंदु का बिंदु पथ एक वृत्त होता है। ठीक हो गया, उस बिंदु का बिंदु पथ क्या होता है? एक वृत्त होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, द लोकस ऑफ ए पॉइंट whose distance is always fixed, whose distance is always constant from a fixed point। एक फिक्स पॉइंट से इसकी डिस्टेंस समान बनी हुई है तो ये क्या बनेगा? सर्किल। और इसके बाहर का इसको, ये जो है इस सर्किल ही है केवल। जैसे आप वो लेते हैं ना चूड़ी, बैंगल, तो चूड़ी क्या है? वृत्त है, उसको आप वृत्त कह सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये बाहरी बाहर का ये वृत्त है और इसको कहते हैं परिधि, सर्कमफेरेंस। वृत्त की परिधि, ये निश्चित दूरी हो गया त्रिज्या, यह है रेडियस, त्रिज्या, ये त्रिज्या है डियर स्टूडेंट। ये आप जानते हैं, रेडियस भी जानते हैं, परिधि भी जानते हैं। ठीक हो गया। अब ये सर्किल है, देखिए वृत्त का हमने कहा ये केंद्र है। ठीक है, इसको कहा हमने रेडियस, ये त्रिज्या हो गई। और ये क्या बनता है? ये सेंटर है, ये कह रहा हूं ये सेंटर है, केंद्र, वृत्त का केंद्र, सेंटर, सेंटर ऑफ द सर्किल, ये रेडियस ऑफ द सर्किल। और ये क्या है? इसे कहते हैं डायमीटर। परिधि को दो जगह पे मिल रहा है और सेंटर से पास हो रहा है तो इसे कहेंगे आप व्यास, डायमीटर। ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है। और भी बातें आप जानते हैं सर्किल के संबंध में। सर्किल है, ठीक है डियर स्टूडेंट, ये सेंटर है उसका। मैं एक ऐसा लाइन सेगमेंट ले लूं जो कि इस सर्किल के सर्कमफेरेंस को दो पॉइंट पर टच करे, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जीवा। ठीक है, कॉर्ड। आगे डियर स्टूडेंट समझ में, इसको जीवा कहते हैं, ये कॉर्ड हो गया।
ठीक है। और सर्किल में ग्रेटेस्ट कॉर्ड, सबसे लंबी जीवा डायमीटर होती है। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन ए सर्किल। किसी वृत्त में व्यास सबसे बड़ी जीवा होती है। आगे दर्शन समझ ले। यदि मैं इसका एक छोटा सा पीस ले लूं, इतना, ये इसको कहते हैं आर्क, या इसको हिंदी में कहते हैं चाप। ठीक है, कोई एक पीस आपने यहां पर, यहां से यहां आपने कहा ए से बी, इसे कहेंगे आप आर्क, ये है चाप। ठीक है दोस्तों, और भी बातें जानिए, और भी बातें जानिए दोस्तों वृत्त से संबंधित। इसको देखिए आप, ये सेंटर है। यदि मैं इसको ऐसे ज्वाइन करूं, ऐसे, और ये वाला क्षेत्र ले लूं, ये ठीक हो गया, ये वाला क्षेत्र। आगे जाकर के एरिया जब पढ़ेंगे ना, क्षेत्रफल पढ़ेंगे, तो वहां इसका एरिया निकालने के लिए आएगा आपको। तो ये है, इसे कहेंगे वृत्तखंड, इसे कहेंगे डेवस्टेन, ये होगा आपका वृत्तखंड। ठीक है ना, आ गया समझ में? वृत्तखंड, या इसको कहेंगे सेगमेंट। सेगमेंट, ये सेगमेंट हो गया। ठीक है, और आप देखिए, डिफरेंट चीजों से आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं। ये वृत्त का केंद्र है। ठीक है, आपने दो रेडियस ले ली, एक रेडियस से है, एक रेडियस से है। वृत्त का सेंटर है, केंद्र है, एक त्रिज्या ये, एक त्रिज्या ये है। इसको यदि मैं ऐसे ले लूं, ऐसे करके, ये, ठीक है ना, ये वाला पोर्शन, इसका नाम मालूम है आपको क्या है? इसको क्या बोलेंगे? त्रिज्यखंड। इसका नाम है डेरोस्टेन त्रिज्यखंड। ठीक है, सेक्टर, क्या बोलेंगे? सेक्टर, त्रिज्यखंड, या इसको बोलेंगे डेरोस्टेन सेक्टर। आ गया समझ में आपको? ठीक है ना। तो डिफरेंट चीजें आप सर्किल के संबंध में पहले भी जानते हैं, और कुछ मैंने आपको एक बार रिकॉल करा दिया है। ठीक है, अब आप देखिए, सर्किल के बारे में कुछ और बातें, कुछ और डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट। ठीक है, आप देखिए, एक बिंदु का बिंदु मतलब जो स्थिर नहीं है, जो चल रहा है, चर बिंदु आप कह सकते हैं। ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूं, ये मेरे पास कोई सर्किल है, ये मेरे पास कोई सर्किल है डियर स्टूडेंट, एक कोई वृत्त है। आया समझ में? ये कोई सर्किल है, मैं आपसे कह रहा हूं ये सेंटर है और ये उसका डायमीटर, ये उसका व्यास है। आप और नीचे ले लीजिए, ये बन गई जीवा, कॉर्ड, ये भी कॉर्ड, ये भी कॉर्ड, ये भी कॉर्ड। तो कॉर्ड की क्या विशेषता है कि वो सर्कमफेरेंस को दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहां पर भी और यहां पर भी। ठीक है, ठीक है। जीवा क्या है? वृत्त की परिधि को दो जगह पे प्रतिच्छेद कर रही है, यहां भी, जैसे यहां भी, ये भी, ये वाली जीवा, ये, ठीक है, ये वाली कॉर्ड इस सर्कल को यहां भी इंटरसेक्ट कर रही है, यहां भी कर रही है। ये वाली जीवा इस वृत्त को यहां पर भी प्रतिच्छेद कर रही है, यहां पर भी। तो छोटा करते जाइए, ये एक स्थिति ऐसे आएगी, आप यहां पहुंच जाएंगे और आप इसको ज्वाइन करिए। ये आप देख रहे हैं, डायमीटर, कॉर्ड छोटा करो, छोटा करो, छोटा करो, छोटा करो, एक स्थिति ऐसी आएगी, आप यहां बाहर पहुंच जाएंगे। तो जो ये लाइन है, ये वृत्त को केवल एक जगह पे टच कर रही है, आप देख रहे हो। ठीक है, दिस लाइन इज इंटरसेक्टिंग द सर्किल एट वन पॉइंट। ठीक है, या कह सकते हैं दिस लाइन इज इंटरसेक्टिंग द दिस लाइन इज
टचिंग द सर्किल एट दिस पॉइंट, ओनली वन पॉइंट। ये जो रेखा है ये वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, या दूसरे शब्दों में कहें कि ये रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श कर रही है, ठीक है, ओनली वन पॉइंट। इसका नाम है डियर स्टूडेंट स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा या इसको बोलेंगे आप टेंजेंट। ये हो गया टेंजेंट, ये स्पर्श रेखा है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए एक पॉइंट यहां पर है, तो यहां से गुजरते हुए भी मैं क्या खींच लूंगा, स्पर्श रेखा खींच सकता हूं। इस पॉइंट से होकर जाती हुई स्पर्श रेखा ये भी है टेंजेंट, इसका नाम भी है टेंजेंट। ये भी है आपकी स्पर्श रेखा, ये भी स्पर्श रेखा है, ठीक है। यहां पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट से आपने जाती हुई रेखा ये खींच दी, ठीक है। ये वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, तो इसका नाम भी क्या है, स्पर्श रेखा, टेंजेंट, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब आप देखिए इस सर्किल के सरकमफेरेंस पर कितने पॉइंट होते हैं, ठीक है। सर्किल है, मैं कह रहा हूं सर्किल है आपके पास, ये इसकी परिधि पे कितने बिंदु होंगे, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर on the circumference of a circle? There are infinitely many points. इस परिधि के ऊपर अपरिमित रूप से अनेक बिंदु होंगे, अनंत बिंदु होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। इसका मतलब कि प्रत्येक पॉइंट से मैं स्पर्श रेखा ड्रॉ कर सकता हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर्किल पे अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं अलग अलग बिंदुओं पे। जैसे मैंने एक यहां पर ड्रॉ की, एक यहां पर की, एक यहां पर, आप यहां कर सकते हैं, यहां कर सकते हैं, और इसके ऊपर बिंदु कितने होते हैं, अनंत बिंदु होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स। इसका मतलब इस वृत्त पर, ठीक है, अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, अलग अलग पॉइंट पे स्पर्श रेखा, अलग अलग बिंदु पे टेंजेंट। आगे समझ लो, ठीक है। तो अनंत टेंजेंट आप खींच सकते हैं, इनफाइनाइट टेंजेंट खींच सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स, अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकते हैं वृत्त की परिधि पर, ठीक हो गया। अब आप ध्यान करिए कि मैंने इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ की। अब टेंजेंट आपको ध्यान करना है कि स्पर्श करते हुए इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। मैं कह रहा हूं सर्किल है और एक लाइन इस रूप में चली गई इसके अंदर से, तो ये स्पर्श रेखा नहीं बनी, इसको बोलेंगे सेकेंड लाइन, छेदक रेखा। इसका नाम क्या है, छेदक रेखा, सेकेंड लाइन। छेदक रेखा क्या हुआ, ये देखिए वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। दिस सेकेंड लाइन इज इंटरसेक्टिंग द सर्किल एट 2 पॉइंट्स। ये छेदक रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, इस सेकेंड लाइन, ठीक है। पर इसको आप देखेंगे दिस इज ओनली टचिंग दिस सर्किल एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पर ये इस सर्किल को टच कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, इंटरसेक्ट नहीं करता, 2 पॉइंट पर नहीं करता, सिंगल पॉइंट पर करता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। इसका नाम हमने क्या कहा, हमने कहा ये टेंजेंट है, इस पर हमारी बात हो गई है, ये स्पर्श रेखा है, ठीक है। यहां इसका सेंटर है, यहां इसका सेंटर है, सेंटर से आप इसको ज्वाइन करेंगे ये, तो ये क्या बन गया, ये बन गई रेडियस। ये आप जानते हैं डियर स्टूडेंट, इसका नाम है रेडियस, या आप इसको कहेंगे त्रिज्या, ये त्रिज्या कहेंगे। और ये वाला एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस इज ऑलवेज 90 डिग्रीज। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है, ठीक है। एंगल बिटवीन रेडियस
एंड टेंजेंट इज ऑलवेज 90 डिग्री। तो कभी कभी हम क्या कहते हैं कि ये टेंजेंट है, ये स्पर्श रेखा है, और इसको हम नॉर्मल भी कहते हैं, अभिलंब भी कहते हैं इसको। दिस इज नॉर्मल, आप इसको नॉर्मल भी कह सकते हैं, नॉर्मल, ठीक है ऑप्शन। अभिलंब ये आप जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो वहां इनकी इक्वेशंस भी निकालनी पड़ते हैं, समीकरण निकालनी पड़ती हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। ये तो टेंजेंट है, उसको जो 90 डिग्री का एंगल बनाए इस पॉइंट पर, जहां पर ये टेंजेंट इस सर्किल को टच कर रहा है, वहां से 90 डिग्री एंगल बनाती हुई जो लाइन जाएगी उसका नाम है अभिलंब, नॉर्मल। ठीक हो गया, यहां तक ठीक है डियर स्टूडेंट। अब आप देखिए, एक बात आपको और बता देता हूं, और तब इसकी क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ठीक है। तो पहले चैप्टर शुरू करने से पहले हमको कुछ चीजों के बारे में जानकारी ले लेनी चाहिए, चैप्टर के बारे में। अब मैं आपसे कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं सर्किल है, इस सर्किल है डियर स्टूडेंट, एक सर्किल ले लीजिए, ठीक है। एकदम सर्किल जैसा तो नहीं बन रहा है, बट सर्किल ही है लगभग, आप समझ गए सर्किल, ठीक है ना। ये मेरे पास एक सर्किल है, आप देखिए डियर स्टूडेंट, मैंने आपसे कहा इस पॉइंट पर ये क्या है, ये टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा, टेंजेंट, ठीक हो गया। यहां से मैंने कहा इस सेंटर है, और ये माना पॉइंट पी था, तो ये हमने कहा ये है रेडियस, त्रिज्या, ठीक है, ये रेडियस है, इसका नाम है त्रिज्या, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब आप देखिए, यदि मैं इस पर ये पॉइंट ले लूं, एक पॉइंट ले लूं, इनको मिलाऊं, या इधर ले लूं पॉइंट, इनको मिलाऊं, ये जो डिस्टेंस है, मैंने कहा ये Q1 पॉइंट है, ये Q2 पॉइंट है, ये Q3 पॉइंट है, तो मैंने निकाला OQ2, O और Q2, O और Q2 के बीच की डिस्टेंस OQ2, तो OQ2 हमेशा OP से बड़ी होगी, ये OQ2 OP से बड़ी होगी। आप स्केल से मेजर करेंगे इसकी लंबाई और इसकी लंबाई, तो ये वाली लंबाई ज्यादा होगी। फिर मैं कह रहा हूं OQ1 इज ग्रेटर देन OP, OQ1 ये इसकी लंबाई इससे ज्यादा होगी, और OQ3 इज ग्रेटर देन OP, OQ3 ये ज्यादा होगी OP से। अब ठीक है, ठीक है, इसका मतलब ये जो OP है, ये क्या है, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है, सबसे छोटी दूरी है, आप लिख देंगे सबसे छोटी दूरी, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, ये स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है, सबसे छोटी दूरी है। अरे दूरियां देखो, ये बड़ी है, बड़ी है, बड़ी है, एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटी दूरी है। और ये आप जानते हैं, ठीक है, यदि आप स्टूडेंट, मैं कह रहा हूं ये कोई लाइन है, और आप यहां इस पॉइंट पर पहुंचना चाहते हैं, तो यहां से जाने के कई रास्ते, एक तो आप जाओ इस रास्ते, एक आप जाओ इस रास्ते, कोई जा रहा है इस रास्ते, कोई जा रहा है इस रास्ते, कोई यहां से जा रहा है। अब आप देखिए किसने सबसे कम दूरी तय की, जो ऐसे वर्टिकली जाए, जो लंबवत जाए, परपेंडिकुलरली जाए, वो क्या है, वो डिस्टेंस आपकी सबसे छोटी होगी, ये वाली, ये बड़ी है, ये ज्यादा दूरी जाना पड़ेगा, जो स्टूडेंट यहां से जाएगा उसको ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी, इसमें थोड़ा कम, इसमें थोड़ा कम, इसमें ज्यादा। सबसे कम डिस्टेंस यहां से यहां पहुंचने में कौन सी होगी, ये वाली डिस्टेंस, ये, और ये डिस्टेंस आप देखेंगे यहां इसके और इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा,
इसके और इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। इसके इस पॉइंट से, यहां से आप परपेंडिकुलर डालेंगे, आपसे कहा जाएगा ये कोई रेखा है, ये कोई लाइन है, ये कोई पॉइंट P है, इस लाइन से इस पॉइंट P की डिस्टेंस, अब डिस्टेंस तो बहुत हो जाएंगी, अनंत दूरियां आप ले सकते हैं, परंतु जो आप दूरी कहेंगे, दूरी मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटी दूरी, और वो लंबवत होती है, वो कैसी मिलेगी? यहां से परपेंडिकुलर डालिए, यहां से लंब डालिए, तो ये वाली जो डिस्टेंस होती है, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये सबसे न्यूनतम दूरी होती है जो लंबवत होती है। आपने देखा होगा जब रोड को क्रॉस किया जाता है, रोड को क्रॉस करते हैं, जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं, तो जेब्रा क्रॉसिंग आपका परपेंडिकुलर होता है। सड़क है, ठीक है, ये सड़क के दो किनारे हैं, एक किनारा ये है, एक किनारा ये है, ठीक है, रोड के एक साइड ये है, एक साइड है, बीच में ये रोड है, ये सड़क है, रोड है, रोड सड़क। तो जेब्रा क्रॉसिंग आपको ऐसे कहीं क्रॉस करने के लिए मिलेगा तो इस रूप में बना रहता है, ठीक है डियर स्टूडेंट, इस रूप में आपको जेब्रा क्रॉसिंग मिलेगा परपेंडिकुलर, इसलिए कि कम से कम डिस्टेंस हो, यहां से यहां पहुंचने में कम से कम डिस्टेंस हो, क्योंकि गाड़ियां आ रही हैं, ठीक है, तो एक्सीडेंट ना हो, कम से कम दूरी तय करके आप रोड को पार कर लें। यहां से वहां जाना है तो आप यहां से जाए, जेब्रा क्रॉसिंग से ही आपको रोड को क्रॉस करने के लिए कहा जाता है कि आप जेब्रा क्रॉसिंग से पास करिए, जेब्रा क्रॉसिंग से जाइए। इसलिए एक कारण उसमें यह भी है कि सबसे न्यूनतम दूरी होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अदरवाइज आप ऐसे भी जा सकते हैं, आप ऐसे भी जा सकते हैं, तो दूरी ज्यादा हो जाएगी, और ज्यादा दूरी मतलब जितना ज्यादा आप रोड पर जाएंगे उतना एक्सीडेंट की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो इसलिए कम से कम दूरी आप पार करेंगे तो कम समय में आप आगे निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये कुल मिलाकर के सर्किल के संबंध में मैंने आपको कई इंफॉर्मेशन बताई, ठीक है। तो मैं आपसे कह रहा था कि ये जो रेडियस होती है, बात क्यों आई थी, मैं ये सब एग्जांपल क्यों दे रहा हूं कि मैंने कहा डिफरेंट, इस लाइन से इस केंद्र की, इस रेखा से वृत्त के इस केंद्र की मैंने अनंत दूरियां ली, केंद्र के इस रेखा से अनंत दूरियां हैं, ये दूरी है, ये दूरी है, ये दूरी है, देयर आर सेवरल डिस्टेंसेस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्किल फ्रॉम दिस लाइन। इस लाइन से इस सेंटर की बहुत सी दूरियां हैं, सबसे छोटी कौन होगी? ये वाली, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, ठीक है सर। अरे रेडियस भी है, ये रेडियस नहीं है, ये त्रिज्या नहीं है, ये त्रिज्या नहीं है, दिस इज नॉट रेडियस, दिस इज नॉट रेडियस, दिस इज रेडियस, दिस इज रेडियस, ठीक है। सर्किल के किसी सर्कमफेरेंस का कोई पॉइंट को आप सेंटर से मिलाएंगे तो रेडियस बनेगा, और ये रेडियस इस पर मैंने कहा परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये आपका टेंजेंट है, ये आपकी स्पर्श रेखा है, और इसका नाम मैंने कहा, इसका एक नाम और है, इसको बोलेंगे नॉर्मल, अभिलंब। तो एक रिजल्ट आप याद रखिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा उस बिंदु से जाती हुई त्रिज्या पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। स्पर्श रेखा, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा और इस बिंदु को केंद्र से मिला है, त्रिज्या, स्पर्श रेखा और इस त्रिज्या के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। द टेंजेंट विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट, दिस पॉइंट P, and the radius, this radius OP, the angle between this OP, this radius and the tangent is always 90 degrees, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो इस रूप में मैं आपको कई चीजें सर्किल के संबंध में कई इंफॉर्मेशन आपको दे दी हैं। अब मैं एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। पहले आपको थ्योरी समझ लेनी चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या बातें हैं, तब न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे आते हैं। आप देखिए, आप देखो डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 10.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 10.1। एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए,
मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूं। क्वेश्चन है आपका, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्किल हैव? हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्किल हैव? ठीक है, एक किसी वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? इस पर मैंने पहले भी थोड़ा डिस्कस किया था। कोई सर्किल है डियर स्टूडेंट, ठीक है, इस पर आप स्पर्श रेखाएं कितनी बनाएंगे? इस पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा वो आपका ये हो गया, इस पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा वो आपका ये हो गया, इस पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा वो आपका ये हो गया, इस पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा वो आपका ये हो गया, और पॉइंट ले लीजिए, ये पॉइंट ले लीजिए, इस पर टेंजेंट करिए, इस पर टेंजेंट करिए। ठीक है, आप जितने बिंदु लेंगे इस सर्किल पर उतने ही स्पर्श रेखाएं आएंगी। ठीक है, सर्कमफेरेंस के प्रत्येक पॉइंट पर आप स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। यू कैन ड्रॉ ए टेंजेंट at each and every point on the circumference of the circle। तो जब इसके अंदर, जब इसके ऊपर किसी सर्किल के सर्कमफेरेंस पे इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, किसी वृत्त की परिधि पर अनंत बिंदु होते हैं, तो आप यदि स्पर्श रेखा खींचने लग गए तो अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी। आगे समझ में? ये इसका आंसर कि किसी वृत्त की परिधि पर आप कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। स्पर्श रेखा खींचने के लिए एक पॉइंट चाहिए और प्रत्येक पॉइंट से एक स्पर्श रेखा आप खींच सकते हैं, और पॉइंटों की संख्या कितनी है? पॉइंटों की संख्या कितनी है? इस सर्कमफेरेंस के ऊपर, इस परिधि के ऊपर कितने बिंदु हैं? अनंत। इसलिए अनंत स्पर्श रेखाएं आप खींच सकते हैं। ठीक है, देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल, and at each and every point I can draw a tangent. So the number of the tangent drawn on the circumference of the circle are infinite। अब समझ में आ गया होगा आपको। ये क्वेश्चन है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? आप लिख देंगे उत्तर, एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है, अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ में? ठीक है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन हैव ए सर्किल? हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्किल हैव? द सर्किल can have infinitely many tangents। ठीक हो गए, सर्किल की इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट्स हो सकते हैं। किसी वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं वृत्त के परिधि पर? अनंत। ठीक है डियर स्टूडेंट, आप इसका आंसर लिख सकते हैं, अपरिमित रूप से अनेक। एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं लिखो, या अपरिमित रूप से अनेक। बस इन दो में से एक आंसर लिख दीजिए। एक वृत्त की अपरिमित रूप से अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है, एक ही बात है। ठीक है दोस्तों, द सर्किल कैन हैव इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट्स। ठीक हो गया, तो इस रूप में आगे इसमें बहुत कुछ अभी पढ़ना है। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।